नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था कि फसल शीर्षक कविता का संदेश स्पष्ट करें, इस विषय पर वीडियो बनाइए। तो आज हमने इस विषय पर वीडियो बना दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फसल शीर्षक कविता का जो संदेश है वो स्पष्ट होगा। फसल को उगाने में कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उसमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की होती है, पानी की होती है, खाद की ज़रूरत होती है, साथ में मनुष्य की तो होती ही होती है, क्योंकि परिश्रम के बिना कोई फसल उगाई नहीं जा सकती। तो ये इसी विषय पर ये कविता लिखी गई है। फसल शीर्षक कविता में कवि उन्हीं वस्तुओं के बारे में समझाना या बताना चाहता है जिनसे फसल का उत्पादन होता है। इसमें यही बता रहे हैं कि फसल का उत्पादन कैसे होता है और संदेश देना चाहते हैं कि जो फसल का उत्पादन होता है वो किस किस आदमी से, किस किस वस्तुओं से होता है, और फसल के उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर अनेकों व्यक्तियों का अधिकार होता है, मतलब सभी का, क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से बनती हैं। तो इस पर प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्यों का, सभी जानवरों का भी, मतलब जैसे हमारा अन्न होता है तो खाने पर सभी का अधिकार होता है। देखिए, बताना या समझाना चाहता है, क्या बताना समझाना चाहता है? इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि फसल का उत्पादन करने में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव के परिश्रम का भी बराबर योगदान है। बिल्कुल सही। जो फसल का उत्पादन होता है उसमें प्राकृतिक तत्वों की तो ज़रूरत होती ही है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। तो इसके साथ साथ मानव का परिश्रम भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर खाद देना, पानी डालना, पानी देना, ये सब मानव करता है, तभी तो फसल अच्छे से उत्पादन में आती है। प्राकृतिक तत्वों और मनुष्य के सहयोग से ही अच्छी फसल का उत्पादन होता है। फसल उपजाने में किसी एक व्यक्ति, एक खेत, एक मिट्टी या एक नदी या एक खाद का श्रेय नहीं दिया जा सकता। आपको भी पता है कि फसल ना तो किसी एक खेत में पैदा होती है, ना एक व्यक्ति में, ना किसी एक मिट्टी में। सभी प्रकार की मिट्टियाँ, अनेक प्रकार के खेत, बहुत सारे व्यक्तियों का जो जुगलबंदी होती है, तभी इन सब से मिलकर फसल का उत्पादन होता है। फसल के उत्पादन में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ, अनेक नदियों, तालाबों का पानी, हवा, करोड़ों किसानों का श्रम और सूरज की किरणें मिलकर फसल को उगाने में योगदान देती हैं। सभी के योगदान से उत्पादन होने के कारण, अब क्योंकि सभी से मिलकर, सभी के परिश्रम से, सभी चीज़ों के होने से फसल का उत्पादन होता है, तो इसी कारण इन सब पर सबका अधिकार है। इस कविता में कवि यही कहना चाहता है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन या उत्पादन संभव है, और प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से बनी वस्तुओं पर प्राकृतिक रूप से सभी का अधिकार होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।